हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक करेगा। एपिसोड की शुरुआत में इसके पापा को थोड़ा सा होश आया ही था, लेकिन जब ये अपने असिस्टेंट चैन को देखते हैं तो इन्हें फिर से अटैक आ जाता है एंड अब की बार तो उनकी डेथ ही हो जाती है। क्योंकि जब इन्हें फ़ोन आया था तो इन्हें बताया गया था कि इनका असिस्टेंट चैन इनके साथ धोखा कर रहा है, जिसका सदमा ये बर्दाश्त नहीं कर सके थे। लुआक्शिन अपने अंकल को काफ़ी डांटता है कि देखो तुमने कंपनी के साथ ऐसा किया कि उनकी डेथ ही हो गई, लेकिन ये कहते हैं कि अच्छी बात है ना, आज तुम्हारे पापा के का खून करने वाले इंसान की डेथ हो गई। एंड तांकिर से तब होबिन की मॉम इतनी ज़्यादा गुस्सा हो चुकी थी कि ये इसे अपने पति के फ्यूनरल पे भी नहीं आने देती। अगले ही पल इन्हें पता चलता है कि होबिन के डैड ने अपने शेयर्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, एक अपनी वाइफ को, दूसरा होबिन को एंड तीसरा लुआक्शिन को। लुआक्शिन को काफ़ी ज़्यादा फील होता है कि जिसे ये इतना ज़्यादा नफरत करता था वो अपने मरने के बाद अपनी शेयर्स को दोनों बेटों में इक्वल देकर गया, जबकि ये तो उसका सौतेला बेटा था। लेकिन होबिन को ये वकील एक और बात बताता है कि इनके पापा ने अपनी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा किसी और पर्सन के नाम भी किया है, जो कि इन दिनों में से कोई भी नहीं है एंड वो नाम अभी ये इसे नहीं बता सकता। तांगिर की तो शक्ल भी देखना होबिन की मॉम पसंद नहीं कर रही थी, इसीलिए यानशा उसे कहती है कि लाओ ये जो पोरिश तुमने बनाया है ये मैं उनके घर पे दे आती हूँ। एंड देन इनके सामने ऐसे दिखाती है जैसे ये इस पोरिश को बना के लेके आई है। तांकी लुआक्शिन को बताती है कि होबिन के पापा यानी कि प्रेसिडेंट के पास किसी का फ़ोन आया था और उसके तुरंत बाद ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया। तो पता नहीं वो फ़ोन किसका था, लेकिन ये इस बात को चेक कर पाते इससे पहले ही असिस्टेंट चैन प्रेसिडेंट के फ़ोन में से वो लास्ट कॉल डिलीट कर देता है, क्योंकि उस लास्ट कॉल में किसी ने प्रेसिडेंट को बताया था कि उनका एक असिस्टेंट चैन उनसे धोखा कर रहा है। यान शाओ का होबिन की मॉम को मस्का लगाना जारी था, जो कि आज रात तो इसे अपने घर पे भी रुकने को बोल देती हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। होबिन तांगीर को अपने घर के बाहर मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन जब ये इससे मिलने के लिए जा ही रहा था तो इसकी मॉम की हालत अचानक से बिगड़ जाती है एंड ये इससे मिलने नहीं जा पाता। बेचारी तांगीर इसका वेट ही करती रह जाती है। यान शाओ के पापा असिस्टेंट चैनी से एक बहुत बड़ा घर देते हैं कि लो, जो आज तक मैं नहीं कर पाया था वो मैंने आज किया है। प्रेसिडेंट की डेथ के बाद कंपनी के सभी शेयर होल्डर्स बोलने लगे थे कि अब नया प्रेसिडेंट मैं बनूंगा, क्योंकि सबके पास लगभग एक जितने ही शेयर्स थे। लेकिन इन सब को रोकने के लिए बेचारा सीधा साधा होबिन अपने भाई को ही अपने सारे शेयर्स दे देता है, जिससे कि कम से कम इसका भाई तो यहाँ का प्रेसिडेंट बन सके। बट तभी यहाँ पे एंट्री होती है असिस्टेंट चैन की, जिसने धोखाधड़ी करके प्रेसिडेंट के काफ़ी सारे शेयर्स अपने हाथ में ले लिए थे एंड अब इसके पास ही कंपनी के सबसे ज़्यादा शेयर्स थे, इसलिए ये प्रेसिडेंट बन जाता है। एंड जब ये दोनों भाई से लड़ने के लिए आते हैं तो ये लुआक्शिन को कंपनी से भी निकाल देता है। ये सभी आपस में बात करते हैं कि वो असिस्टेंट चैन धोखेबाज निकला, लेकिन यान शाओ ने ये नहीं बताती कि वो इसी के पापा हैं। बेचारे ये दोनों भाई भी अपनी मॉम को इस बारे में नहीं बताते कि अब ये उस कंपनी के प्रेसिडेंट नहीं रहे, जिससे कि इन्हें बुरा ना लगे। यान शाओ देखती है कि इसकी मॉम की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन अब भी इन्हें किसी दूसरे घर पे काम करने के लिए जाना था, इसलिए ये इन्हें बोल देती है कि ठीक है आज आपके लिए मैं आपके घर पे चली जाती हूँ काम करने के लिए। लेकिन यहाँ आके से पता चलता है कि इसकी मॉम लुआक्शिन के इस अंकल के घर पे काम करती हैं। इन्हें भी मालूम हो जाता है एंड ये इन्हें कहती है कि अरे वाह, इतनी बड़ी ऑनलाइन स्ट्रीमर। एंड उसकी मॉम दूसरों के घर पे काम करती है, लेकिन ये इन्हें इग्नोर करके आज आ जाती है। लुआक्शिन के अंकल इसे चिढ़ाते हैं एंड भड़काते भी हैं कि अब तो तुम्हारे पास उस होबिन के भी शेयर्स हैं, तो दोनों के शेयर्स मिला के बेच दो एंड जो तुम्हारी वो खुद की अलग से कंपनी है फ्लोरल कंपनी उसमें लगा दो। लेकिन ये कहता है कि मैं अपने भाई को ऐसे धोखा नहीं दे सकता। नेक्स्ट डे ये फिर से अपनी मॉम की जगह यहाँ पे काम करने के लिए आ जाती है, जहाँ पे शानजी का बिहेवियर इसके साथ काफ़ी अच्छा था एंड ये इसे ऑफ़र करता है कि होबिन की वो कंपनी तो वैसे ही बंद होने वाली है, इसलिए तो मेरी फ्लोरल कंपनी में आ जाओ, लेकिन ये इसे मना कर देती है। मिस्टर चैन इसे बताते हैं कि तुम्हारी वो एमजे लाइव कंपनी, मैं वहाँ का प्रेसिडेंट हो गया हूँ तो मैं उसे बेचने वाला हूँ, इसलिए तुम कोई अच्छी कंपनी ढूंढ लो
एंड इस घर में जल्द से जल्द शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी साथ रहने वाली उन लड़कियों को भी जल्दी पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारे पापा हूँ जिन्होंने सबको धोखा दिया, और वो तुम्हारे साथ बुरा बिहेव करेंगी। इससे पहले ही तुम घर चेंज कर लो। हुआ बिन बेचारा पैसे इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि ये अपनी कंपनी को बिकने से बचा सके, उसे खरीद ले। ये इस वकील से दोबारा पूछने आता है कि वो चौथा पर्सन कौन है जिसे मेरे पापा ने अपने कुछ शेयर्स दे रखे हैं, लेकिन ये इन्हें नहीं बताता। एंड दरअसल वो चौथी पर्सन हुजिन होती है। होविन के पापा को पता था कि ये लोअक्शिन की बहन है, इसलिए इन्होंने अपने कुछ शेयर्स इसके नाम भी किए थे। साथ में एक लेटर भी छोड़ा था कि मुझे पता है थाईलैंड में तुम्हारे साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ तुम्हारी किडनैपिंग होने के बाद। इसे एक बार को लगता है कि कहीं इन्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई कि इन्होंने ही इसके पापा को मरवाया था। इनकी कंपनी एक तो पहले ही बिकने वाली थी, लेकिन इसमें एक वायरस भी आ जाता है। ये कंप्यूटर जीनियस पता लगा लेता है कि वो कौन हैकर था जिसने ये वायरस इनके वेबसाइट पे छोड़ा। ताकि इस हैकर का पीछा करते हुए देखती है कि ये जिस कार में गया वो लोअक्शिन के चाचा की कार है। लोअक्शिन को भी समझ में आ गया था कि वायरस वाला काम इसके अंकल ने ही करवाया होगा। तांगखीर इसे बताती है कि पता है आज मैं उस हैकर का पीछा कर रही थी जो कि तुम्हारी अंकल की कार में गया, लेकिन ये इसे झूठ में ही बोल देता है कि मेरे अंकल ने ना अपनी कार रिपेयरिंग के लिए दी थी, जो कि 2-3 दिन से उनके पास है ही नहीं, तो उनकी कार कोई और चला रहा होगा। तांकीरा दोबारा से उस हैकर का पीछा करती हैं एंड ये दोनों ही देखते हैं कि लोअक्शिन उस हैकर के बारे में ही अपने अंकल के चमचे से बात कर रहा था। दरअसल ये नहीं बोल रहा था कि तुम्हें सारे काम नहीं करना चाहिए, हैकर से ऐसा नहीं करवाना चाहिए था, लेकिन ये दोनों गलत सुन लेते हैं, जो कि इसके जाके सर हो जाते हैं कि हमें नहीं पता था कि तुम इतने ज़्यादा बुरे हो कि तुमने अपनी ही कंपनी में वायरस गिरवा दिया। पहले तो इन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब हुआ बिन एंड तांकीर नहीं समझते तो ये भी बोल देता है कि हाँ मुझे वैसे भी तुमसे बदला लेना था, क्योंकि तुम्हारे डैड ने मेरे डैड को मारा है। हुआ बिन तो सैड होके यहाँ से चला जाता है, लेकिन तांकीर को ये रोक के बताता है कि उसके पापा ने हमें किडनैप करने के लिए भेजा था जब मैं 5 साल का था, जिसमें मेरे पापा की तो डेथ ही हो गई थी एंड मेरी बहन को उन्होंने ही थाईलैंड बिकवा दिया था, जिसे मैं इतनी ज़्यादा मुश्किल से वहाँ से लेकर आया हूँ। तो क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था? इस सारी बात पे भी तांकीर को यकीन नहीं होता कि हुबिन के पापा ने कुछ इतना ज़्यादा बुरा किया होगा। हुबिन का मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। तांकीर से समझाती है कि जो तुम्हारे शेयर्स हैं उससे हम अपनी कंपनी बचा लेंगे, लेकिन हुबिन इन्हें बताता है कि मैंने तो वो शेयर्स भी अपने भाई के नाम ही कर दिए थे। ये अपने भाई से कहता है कि अब मुझे वो शेयर्स वापस चाहिए, लेकिन लोअक्शिन के अंकल इसे बोल देते हैं कि वो शेयर्स इसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे दुश्मन का बेटा है। फिर भी होबिन ने ये बोल के चला जाता है कि मुझे अपने भाई पे विश्वास है, वो तुम्हारी बातों में नहीं आएगा। हुजिन अपने अंकल को बताती है कि होबिन के पापा बुरे नहीं होंगे, शायद इन्हें गलतफहमी हुई होगी, क्योंकि उसने तो इसके नाम शेयर किए हैं। लेकिन इसका अंकल इसे समझाता है कि पहली बात तो ये बात तुम लोअक्शिन को मत बताना, एंड दूसरी ये कि उसने तुम्हें शेयर इसलिए दिए जिससे कि तुम उसके ऊपर शक न कर सको। बट फिर भी ये लोअक्शिन को बता देती है कि उसने मेरे नाम भी शेयर किए हैं, एंड मुझे नहीं लगता कि उसने हमारा किडनैप करवाया था, बल्कि जिस कार में मुझे ले जाया गया था उसमें मिस्टर चैन मौजूद थे, एंड शायद अंकल ने हमें झूठ बोला है। अब ये अपने अंकल से जाके पूछते हैं कि इसने इनसे झूठ क्यों बोला, तो अंकल बताता है कि मुझे अपने भाई का बदला लेना था। वो जो तुम्हारी मॉम है उसने तो हमारे पापा के मरने के 1 साल के अंदर ही उस होबिन के पापा से शादी क्यों कर ली पता है? क्योंकि उन दोनों का पहले से ही चक्कर चल रहा था। अब ये अपनी मॉम से जाके पूछता है कि क्या ऐसा ही सब कुछ है। इसकी मॉम इसे बताती है कि मैं तुम्हारे पापा से अलग इसलिए हुई थी बिकॉज उनका किसी और लड़की के साथ अफेयर था, एंड उनसे अलग होने के बाद मुझे होबिन के पापा मिले थे जो कि मुझे काफ़ी पहले से लाइक करते थे, लेकिन तुम्हारे डैड की डेथ का उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। शानजी इसे फिर से ऑफर करता है कि तुम मेरी कंपनी में आ जाओ। वैसे भी वो हुआबिन तो कंगाल होने वाला है, लेकिन ये इसे कहती है कि चाहे वो कंगाल भी हो मैं तब भी उसे लाइक करूँगी, एंड चाहे तुम कितने ही अमीर हो मैं तुम्हें लाइक नहीं करूँगी। लेकिन ये दोनों बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, एंड सुबह के बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, लेकिन ये सब बताता है कि भले ही हम दोनों एक साथ सोए हों, बट मैं तुम्हें इतू सभी लाइक नहीं करता, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। होबिन का मूड अपनी कंपनी को लेकर काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है, इसलिए तांकीर से कहती है कि चलो गेम्स खेलते हैं, क्योंकि पहले भी तुम गेम्स तभी खेला करते थे जब तुम्हारा मूड ऑफ होता था। जब ये अपनी आईडी लॉगिन करती है तब इसे पता चलता है कि
इसकी वो बचपन वाली गेमिंग फ्रेंड तो तांगकीर थी, ना कि वो इसकी बेस्ट फ्रेंड यानशाओ। इसे तांगकीर के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है एंड यानशाओ पे काफ़ी गुस्सा आता है, जिसे बुला के ये इसे पूरा सुनाता है कि तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ इतना बुरा किया, आज के बाद उसकी आईडी से लॉगिन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये इसे बताती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, लेकिन ये इसे बोल के चला जाता है कि मेरे लिए सिर्फ तुम तांगकीर की बेस्ट फ्रेंड हो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। नेक्स्ट डे प्रेसिडेंट इन सभी को आके बताता है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ तो मैं तुम सभी को नौकरी से निकाल रहा हूँ। बट तभी वो अब इनका भाई लक्ष्य आके कहता है कि नहीं, मैं अपने भाई के सारे शेयर्स बेच के भी इस कंपनी को खरीद लूँगा एंड कोई भी जॉब से नहीं निकलेगा। होबिन इस पर काफ़ी ज़्यादा खुश था। ये साथ में होबिन को भी बताता है कि तुम्हारे पापा ने हमारे साथ ही सब कुछ किया, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ। बट होबिन को यकीन नहीं था, लेकिन अब मिस्टर चैन भी इन्हें बता देते हैं कि हाँ, इसके पापा ने ही मुझे भेजा था तुम दोनों का किडनैप करने के लिए। अब लक्ष्य इसे एमजे लाइव कंपनी बेचने को बचाने के लिए नहीं लगाता, ना अपने शेयर्स ना होबिन के, बल्कि इन दोनों के शेयर्स को ही अपनी प्राइवेट कंपनी में लगा लेता है एंड साथ में अपने बहन के शेयर्स भी वहीं पर ही लगवा देता है। एंड इसी के साथ एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।